देखिए 14.6 क्या क्वेश्चन कहता है, ये शायद ओल्ड एडिशन में 14.8 है, फिलहाल इसमें 14.6 है। तो फिलहाल ओल्ड से हमको मतलब नहीं, 14.6 पढ़िए जरा, तब तक हम पढ़ते हैं। 14.6 कहता है, हम पढ़ रहे हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। जरा देखिए आंसर देख करके तो हमको बड़ा आसानी से आता है, बोले अच्छा हाँ 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 हाफ वेव बाय 50 आंसर होगा, हाँ 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 100 हो जाएगा, कहाँ से हाँ होगा। जरा समझिएगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी में एसी को डीसी में करता है। देखिए तो जैसे एसी में ये एक वेव होती है, वैसे डीसी में ये एक वेव होती है। क्यों? ठीक है, जैसे ये दो वेव होती है, ऐसे होगा ना। तो हम जरा पहले एसी से हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं और एसी से फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। जरा समझिएगा, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ये मैंने एसी लिया और हमने इसका टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिया। ये हम इतनी में एक लिमिट निर्धारित कर रहे हैं कि इसमें वेव चलेगी। राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा। देखो ध्यान से, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ, हमने दो वेव फिलहाल कंप्लीट की है ना। देखो यहां से लेकर के जीरो से लेकर के ये पूरा टाइम पीरियड हुआ और यहां से लेकर के 2t हुआ। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक वेव हुई ना, ये एक वेव हुई ना। इसी प्रकार से दूसरी वेव है, यानी एक सेकंड में कितनी वेव है। अगर हम फ्रीक्वेंसी मान ले 50 हर्ट्ज है तो इसका टाइम पीरियड 1/n होता है, यानी 1/50 होता है, यानी कि 50 0.01 होगा। क्या कर रहा हूं, 02 होगा, 2/100 आएगा ही तो आएगा ना। यानी यहां से यहां तक टाइम 0.2 होगा, यहां से 0.4 होगा। सही कर रहा हूं मैं? अब जरा समझिएगा, ये तो आपका एसी हुआ है ना। जब आप हाफ वेव लगाते हो, ये हाफ वेव हम बता रहे हैं, हाफ वेव, तो ये बताइए यहां से यहां तक ये वेव चली, रुक गई, टाइम 0.2 हो गया नहीं हो गया? कितनी वेव मिली आपको? इसको आधी वेव, एसी डीसी में इसको आधी वेव कहते हैं, डीसी में इसको एक वेव कहते हैं कि हाफ वेव कहते हैं। इसकी बात मैं कर रहा हूं, एक वेव हो गई ना, फिर रुक गई, आपको नहीं मिली अलग की बात, कि मिली कितनी आपको, एक वेव मिली ना। अगले टाइम में एक वेव मिली, रुक गई। अब बताओ यहां से यहां तक एसी में कितनी वेव मिली थी? एक मिली थी ना, ये यहां से यहां तक। हेलो, एसी में यहां से यहां तक कितनी वेव मिल रही है आपको? और डीसी में यहां से यहां तक कितनी मिल रही है? एक मिल रही ना। यहां से यहां दो वेव हो गई, यहां से यहां भी दो वेव हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी वही होने वाली है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी जो होगी वो 50 हर्ट्ज की होगी। सही कहा मैंने, याद हो गया ना। अब जरा फुल वेव में आओ, देखो ध्यान से, यहां से एक वेव, फिर एक वेव, टाइम हो गया 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड। अब बताओ एसी में यहां से यहां तक एक वेव और डीसी में कितनी वेव मिल रही है? दो मिल रही ना, एक वेव दो वेव मिली। यहां से यहां चार वेव, तो बताइए जब यहां दो वेव मिल रही है, यहां चार मिल रही हैं, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हो गई? तो यानी कि फुल वेव में आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। याद हो गया? याद कराएं। तो ये आपका सेमीकंडक्टर के न्यू एडिशन से, फिजिक्स का जो न्यू एडिशन है उसका जो है न्यूमेरिकल। ठीक, करिए इसको।